हेलो बेस कम कर दो, उसका बेस कम कर। हेलो 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 डबल डबल हेलो और बड़ा उठा। आदरणीय गुरु रूप सासंग जी, आज आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बसंतपुरा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आप तक जा रहा है और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु कमलदास जी महाराज इस आश्रम के गुरुगद्दी नशीन हैं और श्री पोलाराम जी पूर्व सरपंच इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बड़ी मेहनत और लगन से इस आश्रम का जो कारवां है बहुत रफ्तार से लेकर के चल रहे हैं और आज भी ट्रस्ट की ओर से श्री पोलाराम जी, श्री राजकुमार जी और बाबू श्री नवजीवन जी जो मंच की सेवाएं दे रहे हैं, पूरी टीम की तरफ से आज एक भव्य सुंदर समागम का आयोजन आश्रम में बहुत बेहतरीन सेवाएं व्यवस्था की है। तो मैं सबसे पहले गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट गुरुगद्दी आश्रम दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं सतगुरु निर्मल दास जी महाराज डेरा कपाल मोचन, उनके प्रतिनिधि के रूप में महाराज श्री मुकंदी दास जी और उनके सहयोगी गण आज यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्य प्रवचनकर्ता के रूप में हमारे पूजनीय संत महाराज संत गुरुपाल दास जी हमारे सरपंच साहब मान दे रहे हैं। गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे। संत महाराज गुरुपाल दास जी डेरा लाडवा दरबार साहिब की ओर से अभी जिनको आप श्रवण करके गए हैं, बहुत ही हमारे संत श्री बहुत बेअंत माया मान सम्मान दमड़े देकर के सम्मान दे रहे हैं। कई बार जो है गुरुगद्दी आश्रम दयालगढ़ में इन महापुरुषों के चरण पड़े हैं और महाराज जी का, गुरुपाल दास जी का तो वहाँ पर लगातार आना जाना लगा रहता है। हमारे बाबू जी हमारे श्री महेंद्र दास जी निरंतर समाज की सेवा में लगे हैं। ये महापुरुष और आज मंच पर अनेकों संत महापुरुष विद्वान अपनी हाजिरी देकर के गए हैं। बाबू जी मान दे रहे हैं, हमारे संत जी मान कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मास्टर जी साजिंदगण बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कोई भी महापुरुष का शब्द हो, बड़ी मेहनत से जो है लगातार तकरीबन ये 9 बजे से लगे हैं और जहाँ जहाँ भी इनकी सेवाएं लगती हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं देते हैं। हमारे साउंड मास्टर जी बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो गुरु रूप सासंग जी आज अनेकों विद्वान संत महापुरुष माताएं बहन बेटियां यहाँ पर गुरुगद्दी जो बसंतपुरा के अंदर ये दरबार सजा है यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे संत जी सम्मान दे रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ा जन सैलाब आज देखने को मिला है। काफी संघ समाज आकर के भोजन जीत करके चला गया है और मैं समझता हूँ जिनको विशेष रूप से गुरु मिशन से प्यार है
गुरुओं से प्यार है, सतगुरु की वाणी से प्रेम है, वो बिल्कुल अपना मन टिका करके जो है इस पावन धरा को नमस्कार करके बैठे हैं। और ये मूल प्रेम जो है गुरु रविदास महाराज के चरणों में जो विराजमान है, इनके अलावा जो भी दाएं बाएं खड़े हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आवाज को सुनते ही आप सभी जहां भी जिसको जगह मिले वहां पर आप बैठ जाएं। इन्होंने संत जी ने मेरा मान सम्मान अध्यक्षता के रूप में पोस्टर में दिया है। वैसे सारा काम तो इन्होंने किया है, मेरा इसमें कोई भी किसी तरह का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इस महापुरुष का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरे का सम्मान करना, दूसरे के दुख को अपना समझना और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे की खुशियों में शामिल होना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी भक्ति है। और ये सारे जो गुण हैं हमारे संत कमलदास जी महाराज जी के अंदर हैं। बहुत ही नेक महापुरुष हैं और जिस दिन से यहाँ पर इनके चरण पड़े हैं, ये आश्रम जो है धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चल रहा है। और इनके सहयोगी बन करके उनसे पहले कई महापुरुष यहाँ पर संत पोक्ता दास जी आए और संत अभी नरेश दास जी यहाँ पर जो है ये भी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए मिलजुल करके जो है इस आश्रम को आगे बढ़ाना है। जहाँ कहीं भी सरपंच साहब हमारी जरूर समझे, हम हर तरीके से जो है आपके साथ हैं, संत जी के साथ में हैं। आइए, समय की बड़ी व्यवस्था है और मैं समझता हूँ जो समय की कीमत को जानता है, समय उसकी कदर करता है। जो समय को नहीं समझता, एक दिन समय उसको पछाड़ देता है। इसलिए समय की मैं पहली संत जी से बेनती चाहूँगा कि जितना भी आप टाइम कहें, मैं तो उतना ही टाइम आपके यहाँ मंच के माध्यम से अपना टाइम लूँगा। 5-7 मिनट का ही समय मैं आपके चरणों में यहाँ पर लूँगा। और जहाँ जहाँ भी हमारे संत श्री गुरुपाल दास जी महाराज, जितनी भी हमारी टीम है, तकरीबन 20 से ज़्यादा गतियाँ हमारे साथ में जुड़ी हैं। जितना भी सरपंच साहब ने हमें बेनती करी थी, हमने उतना उनको आगे मैसेज किया है। जोड़ा घर में हमारे जो आगे तकरीबन 15-20 जो आदमी हैं, वो सुबह से यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। बहुत ईमानदारी से जो है वो लगातार जोड़े साफ करके सेवाएं दे रहे हैं। श्री इंद्रजीत जी, भाई राजेश जी और भी कई जो है उनके सहयोग की सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा जो है ये बैनर लगा है आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, इस क्षेत्र के अंदर जो है हमारे सरपंच साहब श्री पोलाराम जी पहले एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने संस्था में अपने महापुरुषों का नाम रखा है। और कई बार जो है जैसे माँ बाप घर में से कूच कर जाते हैं तो एक बार क्रिया करने के बाद कोई भी उनको याद नहीं करता, लेकिन धन है इस परिवार को, इस जगह को, धनी सो गाँव धनी सो ठाव, धनी पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सारस तजे आनरस, होई रस मगन डारे बिक खोए, पंडित सुर छत्रपति राजा, भगत बराबर अवर न कोय, जैसे पुराण पात्र जल समीप, बन रविदास जन्मे जग होए। ये गांव बसंतपुरा जो गांव है बहुत धन्यवाद का पात्र है। यहाँ पर कराने को तो डमरू नगाड़े मांस मदिरा और भी कर्मकांड करवा सकते थे, लेकिन कोई भी ऐसा कर्मकांड नहीं करवाया। केवल और केवल जो है अपने संतों महापुरुषों को बुला करके उनकी रचना के द्वारा ही आज ये संतों का सम्मेलन रखवाया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत महान बात है। ऐसे महापुरुषों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्हीं महापुरुषों को संसार के अंदर आना जाना जमना मरना सफल होता है। इसलिए परिवार जो है आसाराम गोमती देवी जो परिवार है, ये बच्चे, उनका जो ये पूरा जो ये टीम है बहुत धन्यवाद का पात्र है। ट्रस्ट के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात हो या ब्याह शादियों की बेटियों की बात हो,
ये संस्था जो है लगातार समय समय पर ऐसे कार्य करती रहती है। और उस कार्यक्रम के अंदर मैं आया था जिसमें सतगुरु समनदास जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए थे गुरुगद्दी पर। तकरीबन जो है 2-3 किलो के अंदर एक बहुत बड़ा एक जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिला था। और जिसका मंच का जो संचालन है हमारे आदरणीय श्री नवजीवन जी कर रहे थे। और इसकी पूरी जो व्यवस्था है हमारे जो आदरणीय श्री सरपंच साहब कोलाराम जी ने जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर एक जनमानस सैलाब जनता का एक बहुत बड़ा जो है जनसमूह उमड़ा। तो ये सब जो है श्री आसाराम गोमती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को जाता है। इसलिए धर्मबंधुओं, आइए समय की व्यवस्था है, एक बार पुनः फिर मैं श्री कोलाराम जी को और यहाँ के आयोजक हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 2 कली का शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी रचना को विराम दूंगा। और समय भी काफी हो चुका है और संतों महापुरुष जो मंच पर बैठे हैं उन्होंने भोजन भी करना है। 5 मिनट में ही मैं अपनी बात जो है बिल्कुल विराम दूंगा। आइए, हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया है। पूरा शब्द में गायन करके केवल मैं 2 कली का ही शब्द पढ़ूंगा। मास्टर की थोड़ी सी आवाज और साइड से थोड़ी जिस पर तेरी नजर इनायत वो अपना आप पिछाने, जिस पर तेरी नजर इनायत वो तो सबनो एक जान, जिस पर तेरी नजर इनायत वही मनदा तेरे पाने, जिस पर तेरी नजर इनायत उन्हां दिखे बाणे, उन्हां दिखे बाणे। साहिब सने ही मिले वीर सिंह तू मेरी ओर को देख, मैं तो रखूं नैनन में ज्यों काजल में रे, मैं तो राखूं नैनन में ज्यों काजल में रेख। परमात्मा को ढूंढने के वास्ते कोई गिरजाघरों के अंदर जाता है, कोई मंदिरों के अंदर जाता है, कोई मंदिरों के अंदर जाता है, पहाड़ों के अंदर जाता है, तरह तरह के लोग बात कर्मकांड आदि करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने बस परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है उसको सिंपल और सरल कर दिया। जैसे सुरंग न पाया भेद तन सुगंध ढूंढे परदेस, परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम बाहरमुखी होकर के जो है बाहरमुखी कर्मकांडों के अंदर उसको ढूंढ रहे हैं। तो गुरु रूप शासन जी हमारे शरीर के अंदर जो ये बोलने वाली जो चेतन सत्ता है जिसका जिक्र हमारे संत कमलदास जी महाराज विशेष रूप से करते हैं, जिसको जीव कहा गया है, जिसको रूह कहा गया है,
जिसको आत्मा कहा गया है, जिसको परमात्मा कहा गया है। जीव और परमात्मा में कोई भी तनिक भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है जीव यते जीव, जो अपने आप को जो चेतन है उसको ही जीवात्मा कहा गया है। जो जड़ है वो निर्जीव है। इसलिए जीव जीव में अंतर, जैसे स्वामी दास बिरम रसता सारे विश्व को भेद जानिए खास, इतना अंतर बताया गया है। लेकिन जब एक ऐसी अवस्था आती है, मिली सिंध बुंद नीर एक है, फिर दूसरा नजर न आवे, दूसरा नजर नहीं आता। गंगा जल का जो पानी है गंदी नालियों में तब तक धक्के खाता है जब तक अपने स्वरूप के अंदर विलय नहीं होता। जिस दिन अपने स्वरूप के अंदर विलय हो जाएगा, उसकी जो तड़प है, उसकी जो वेदना है, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक हम बाहर मुखी हैं, जब तक हम बाहर कर्म कांडों के अंदर उलझते रहेंगे, तब तक हम अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तो अंदर मोड़ना सीख जाएंगे। इसलिए धर्मबंधुओं, बाहर मुखी जो चीजें हैं, हमें बाहर की दीवानगी के अंदर जो है उसको गर्त गड्ढे के अंदर डाल देती है। एक ऐसी दिशा है भीतर जाने वाला मार्ग, जिसका जिक्र हमारे संत करते हैं। जो अंदर मुड़ना सीख जाता है वही अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है। समय इजाजत नहीं देता, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा विस्तार है। सोहम के ऊपर भी बहुत बड़ा विस्तार है। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत विस्तार है, क्योंकि समय काफी हो चुका है। आइए, हमारे गुरुजनों ने जो है अंतर स्वरूप के बारे में शब्द में दोबारा जिक्र किया है। आंखों गोरे खोल देख ले, भूखों का भूख तू, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तो, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तो, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तो, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप तो। अज्ञानता वही जाने बिना जवान नारे, अज्ञानता वही अपने को खोजता फिर खाली वही, अपने को खोजता रे खाली वही। आकर के
ऊपर तेरे कोई नहीं सूरज पताल में, ऊपर तेरे कोई नहीं सूरज पताल में, भूया नहीं होगा नहीं तीनों ही काल में, वफा भी करता खुदा, वफा भी करता खुदा, काहे को सब नैया पारती सब नैया पारती सत्संग करके नहीं ऊंचा जाएगा, सत्संग करके खुद ही ऊंचा जाएगा, अपनी तो हंस भूमि की सुध सा